पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसावणम् एषो पञ्चनमुक्कारो संभवावपणासनो मंगलाणं च संवेदिं वडमो हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपियामहो भयवो जय स्वाणो बभवो तिथैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलुगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय रणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनि सेविय पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ग्रंथ में हम आगे चलते हैं। इस मंगल सूत्र में एक अद्भुत बात की है। जो चीज स्वयं गुणहीन है, जिसमें कोई ताकत नहीं है, यदि उस पर मेरा लगाव है, इससे वो चीज अच्छी नहीं बन जाती है। रिपीट करना चाहता हूं, स्वयं गलत है, खराब है, ऐसी कोई भी चीज यदि इन पर मेरा लगाव है, इसलिए वो अच्छी नहीं बन जाती है। मुझे अच्छा लगना अलग बात है और वो अच्छा होना दो अलग बात है। रिपीट, कई चीज मुझे अच्छी लगती है, कई चीज अच्छी होती है। व्यसन का सेवन करने वाले को पूछो, गुटखा अच्छा उनको लगता है, अच्छा है नहीं। पीने वाले को पूछो, वाइन उनको अच्छी लगती है मगर अच्छी है नहीं। मेरा पक्षपात होने के हिसाब से वो चीज अच्छी किसी भी हिसाब से नहीं हो जाती है। इसी चीज को लेकर के हम आज थोड़ी महत्वपूर्ण बात करेंगे। 2 दिन से जो बात चल रही है, उसी बात को इस कड़ी में भी मैं जोड़ना चाहूंगा। यदि किसी एक चीज पर मुझे सबसे ज्यादा प्रेम है, किसी भी एक चीज पर, हम चाहे कितनी भी अलग अलग बात करें, मगर जब लास्ट स्कोर की बात आती है तब एक ही चीज है कि मुझे सबसे ज्यादा प्रेम मेरे मन पर है। चाहे कोई भी बात, पत्नी नंबर 2 पे, पैसे नंबर 2 पे, परिवार नंबर 2 पे, गाड़ी बंगले मोटर सब नंबर 2 पे, सबसे नंबर 1 पर मेरा खुद का मन है। मैं नहीं चाहता हूं ये 1 मिनट में हम नकार देते। भाई गुरु भगवान के प्रवचन में मेरा मन ना बोलता है, होटल में जाना है मेरा मन बोलता है होटल में तू क्यों गया, क्योंकि मेरा मन बोलता था कि वहां जाने के बाद मजा आ जाएगी। ये 24 घंटे एक ही चीज पसंद है, मेरा मन। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, जो चीज मुझे पसंद है उनको अच्छा मानने का मेरा मन बार बार यह बात करता है। रिपीट करना चाहता हूं, जो चीज मुझे पसंद है हमेशा उनके ब्रीफ लेकर के मैं ही चलूंगा। 4 बात आज आपके सामने करूं। क्रोध कितना भी खराब है, मगर जब भी आप क्रोध करते हो तब सामने वाले को, और यदि गुरु भगवान भी आपको पूछते कि क्रोध क्यों किया यार, क्रोध करने जैसी नहीं है, और उसी टाइम मन एक लॉजिक लगा के बैठता है, गुरुदेव ये क्रोध नहीं है, ये कंट्रोलिंग पावर है। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? वो डेफिनेशन पूरी की पूरी बदल देता है, क्योंकि उनको क्रोध करना है। क्रोध करने के लिए उनके पास कोई विकल्प चाहिए, बानाबाजी चाहिए, और इसलिए बोलता है गुरुदेव यदि क्रोध नहीं करे तो सब अपने सर पे चढ़ जाएंगे। परिवार पर, बाजार में महाराज साहब तो क्रोध करना ही पड़ेगा, क्रोध किए बिना महाराज साहब हमारा संसार नहीं चलता है। नहीं चलता है तो संडास गए बिना भी शरीर नहीं चलता है। मगर मैं कभी संडास की ब्रीफ तो नहीं ली। मैं रिपीट करना चाहता हूं, शरीर लेकर के बैठे, लोड लेटरिन जाना पड़ता है, मगर लेटरिन की ब्रीफ तो हम नहीं ले लेते हैं।
तो क्रोध मजबूरी से करना पड़े बात अलग है। इनकी ब्रीफ लेकर के हम चलते कि महाराज साहब क्रोध तो कंट्रोलिंग पावर है, उनको तो करना ही पड़े। इतना बोल, मेरा पुण्य कम पड़ रहा है महाराज साहब, इसलिए मुझे क्रोध करना पड़ता है। सच बोलो, कभी ये बात आई सामने वाला मेरी बात इसलिए नहीं मानता है, वो नालायक है इसलिए नहीं, मेरा पुण्य कम पड़ रहा है। आपको कभी मालूम होगा इस सभा में बैठने वाले को आपका खुद का लड़का आपकी बात नहीं मानता है, वो उनके मित्र की मानता है। Am I right? जो बात आप खुद कहना चाहते हो, आप बाप होकर के आपका लड़का आपकी बात नहीं मानता है, वही बात अपने मित्र की मान लेता है। यदि लड़का एक नंबर का नालायक होता, वो किसी की बात नहीं मानता, मगर मित्र की बात मानता है और आपकी नहीं बात नहीं मानता। इनका सीधा रिलेटेड है। आपका पुण्य लड़के के सामने कम पड़ रहा है, मित्र का पुण्य ज्यादा है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? सच बोलो, कभी भी मन में यह भाव आया सामने वाला मेरी बात इसलिए नहीं मानता है कि वो नालायक है, कहीं मेरा पुण्य कमजोर पड़ रहा है? आपको कभी लगता है? हमने जब भी क्रोध किया तो क्रोध के सामने एक बानाबाजी तो निश्चित तौर से ला दिया, और बानाबाजी का सीधा अर्थ है क्रोध कंट्रोलिंग पावर है। महाराज साहब, सामने वाले पर कंट्रोल करना चाहिए। ये क्या था? क्रोध गलत है, मगर हमारे पक्षपात से हमने अच्छा बना दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं? क्रोध निश्चित तौर से गलत होने के बाद मुझे क्रोध करना, इसलिए मैंने क्रोध को अच्छा प्रूव करने का एक प्रयास किया। आज तक हमने क्या किया? वही तो किया। रिपीट करना चाहता हूं, सबसे ज्यादा प्यार मुझे मन पर है, और मन को लेकर के हम हमेशा मन के पक्षपात में रह करके उनको अच्छा करने का एक प्रयास करते। नंबर एक, क्रोध को कंट्रोलिंग पावर कहा। मन को हमने क्या कहा मालूम है? स्टेटस सिंबल। ये एक व्यवस्था है। हमारा अभिमान की हमें पुष्टि करनी थी, मगर हमने जब भी मान किया महाराज साहब ये तो स्टेटस सिंबल है यार, 40 लाख की गाड़ी, महाराज साहब स्टेटस सिंबल, यहाँ स्टेटस ही चलता है महाराज साहब, सादगी तो चलती नहीं, इसलिए कपड़े, फर्नीचर, गाड़ी, बंगले, मोटर सब महाराज साहब साफ इतना बोल देना। मेरे अहंकार को पुष्ट करने के लिए महाराज साहब 1 करोड़ रुपए का खर्च करता हूँ, ये स्टेटस सिंबल का नाम देने की क्या जरूरत है? और कभी कभी मैं आपकी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मगर सच बताऊं, आप स्टेटस सिंबल को लेकर के जिस चीज को लाते हो ना, इस चीज को देखने के लिए कितने लोग तैयार है, वो लाख रुपए का प्रश्न है। आप भरोसा में मत रहो। आप लाखों रुपए का खर्च करके जो चीज स्टेटस सिंबल बनाने के लिए लाते हो, आपके स्टेटस सिंबल की किसी को पड़ी नहीं। कई लोग तो देखने के लिए तैयार नहीं। तेरी गाड़ी तेरे पास रख, तेरा कपड़ा तेरे पास रख, तेरी फ्रेम तेरे पास रख, हमें कुछ नहीं है। मगर हम पागल हैं, अभिमान को स्टेटस सिंबल के शब्द से बचाते हैं, माया करते हैं, कपट, उसको हमने सेल्समैनशिप बना दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, बाजार में झूठ बोलते हो, कपट करते हो, महाराज साहब करना पड़ता है। दिस इज द सेल्समैनशिप। महाराज साहब सभी के सामने सच्चा बोलेंगे तो बाजार नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं झूठ तो बोलना पड़ेगा। दिस इज द बिजनेस पॉलिसी। मैं समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। आप, मैं ये नहीं कहता हूं माया मुक्त हो जाओ, पहले ये तो कहो गुरुदेव मेरी माया निश्चित तौर से माया है, उसमें कोई बचाव करना नहीं चाहता हूं। हमने हर पाप के लिए एक बानाबाजी ढूंढ ली है। कुछ भी करो, मैं कई लोगों को बोलता हूं कि रात्रि भोजन करता है, माना साहब बिजनेस ही ऐसा हो गया कि व्यवस्था बिल्कुल बदल गई। माना साहब रात्रि, इसलिए सीधा बोल देना, ऐसी व्यवस्था के बीच में भी लाखों लोग रात्रि भोजन किए बिना मजे से उनका। तुमने बंबई देखा नहीं? बंबई देखा नहीं? कभी बंबई जा क्या हो, बंबई में 24 हाउस चल रहे हैं, 24 हाउसफुल जा रहे हैं। 500, 700, 800, 1,000 लोगों की व्यवस्था, एक 24 हाउस में। बंबई में इतनी क्रिटिकल पोजीशन जमीन की, मकान की व्यवस्था की, मगर 1,000 लोग रात्रि भोजन त्याग करने के लिए कहां डोंबिवली, विरार, मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी रहते हैं। मगर वो बोलेंगे महाराज साहब एक 24 हाउस की व्यवस्था इतनी जबरदस्त बन गई है, माने 1,000 लोग, एक 24 हाउस नहीं चल रहा है, बंबई में गली गली पे 24 हाउस चल रहे हैं। इतनी क्रिटिकल पोजीशन के बाद हजारों लोग बंबई में यदि रात्रि भोजन त्याग कर सकते हैं, तो तू क्या है बाजार की बात करके बैठा है? इतना बोलो। महाराज से भगवान महावीर ने 24 रात्रि भोजन में जितना पाप किया है उतना पाप मुझे लगता नहीं, इसलिए मैं रात्रि भोजन कर रहा हूं। सीधा बोलो ना, बानाबाजी क्यों करते हो? एम आई राइट? आप सीधा बोल दो कि महाराज साहब मैं पाप करता हूं, मुझे पाप नहीं लगता इसलिए करता हूं। महाराज साहब कोई रीजन नहीं है। चलो आगे। हमने क्रोध को बचाया कंट्रोलिंग पावर के नाम से, अभिमान को बचाया स्टेटस सिंबल के नाम से, माया को बचाया हमने सेल्समैनशिप के नाम से, और लोभ को बचाया इन्वेस्टमेंट के नाम से।
इन्वेस्टमेंट। हाँ, कई लोग निकलते हैं यार अभी इतनी जमीन इतना, माना साहब ये कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट है। मैं मतलब लोभ है, नहीं नहीं माना साहब ये बाजार की व्यवस्था है, पैसा तो कहीं न कहीं माना साहब रखना पड़े। आपको मैं सीधा पूछना चाहूँ, सच बोलो, चारों कषाय को लेकर के आप स्पष्ट हो, माना साहब मेरी कमजोरी है इसलिए मैं पाप करता हूं, कोई बानाबाजी नहीं। लाखों लोग माना साहब इसी स्थिति में वो पाप से बच रहे, तो मैं क्यों पाप कर रहा हूं? माना साहब बानाबाजी गलत है, मैं कमजोर हूं, चलो आगे, सच बोलो, हम इनके लिए तैयार हैं। मेरे जीवन में जो भी गलत है वो मेरी कमजोरी है, माना साहब कोई बानाबाजी नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मन का पक्षपात कभी मत करना, नेवर। स्वयं अगुणम वस्तु पक्षपातात न गुणवत भवति। स्वयं जो चीज गलत है उनको आप कितना भी बानाबाजी के हिसाब से बचा लेंगे, वो अपने आप से अच्छी नहीं होगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बराबर है कमल चंद जी? क्या हाँ, सांप कितना भी आपको इनकी चमड़ी अच्छी लगती है मगर सांप गलत है। आप इतना ही बोलो सांप की चमड़ी बहुत अच्छी है, महाराज साहब वो चमड़ी को देख करके सांप अच्छा नहीं बनता है, सांप गलत है तो गलत ही है। नीम, आप नीम में, ये बहनों को पता है, नीम में गुड़ डाल करके नीम की कटुपन कम कर सकते हैं। रिपीट करना चाहता हूं, नीम होता है, करेला होता है, करेला में तुम थोड़ा गुड़ डालो तो करेला की सब्जी भी थोड़ी कम कटु लगती है, मगर करेला कटु है तो कटु है, उसको तुम बचाओ मत करो। गुड़ डालने से करेले की कटुता कुछ कम हो जाती है, मगर करेला कटु है तो गारंटी के साथ। नीम कटु है, करेला कटु है, सर्प भयंकर है, उनको कोई भी नाम बताओ, उसे सर्प से एक मदारी की आजीविका चलती है, अपना पूरा जीवन बनाता है। मगर सांप कैसा? सांप अच्छा नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सांप हमेशा गलत होता है, करेला हमेशा कटु होता है। हमारा मन एक नंबर का बदमाश है, मगर दो में फर्क इतना है, सांप और नीम को हम अच्छा नहीं कर सकते, मन को यदि हम चाहते तो डायवर्जन देकर के अच्छा कर सकते हैं। आज उनको लेके आपके सामने बात करना चाहता हूं। पहले ये पक्का कर लो कि जिस पर मेरा पक्षपात है वो चीज अच्छी बन जाती है, वो मेरे लिए बनती होगी, मगर अच्छी नहीं है। अच्छा होना और अच्छा लगना दोनों के बीच में बहुत फर्क है। परमात्मा की मूर्ति स्वयं अच्छी है, प्रवचन स्वयं अच्छे, पंच परमिष्ठ पे बैठे हुए गुरु भगवान स्वयं अच्छे है। यदि मुझे नहीं लगता तो मेरी कमजोरी है, मगर वो तो अच्छे ही है। और सामने वाला दुर्जन एक नंबर का बदमाश है, मुझे अच्छा लग रहा है, महाराज साहब इनकी ओरिजिनलिटी तो गलत है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, पैसे के बिना आपका व्यवहार नहीं चलता है, आई एग्रीड, मगर आपको मैं पूछना चाहता हूं, पैसे के प्रति आपके मन में भाव क्या अच्छा है? मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। आपने सुना है ना ये प्रोवर्ब, संपत्ति सारी दुनिया की जड़ है, जड़। जो भी पाप होता है वो पाप इनके। तो आप क्या मानते हो? मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, पैसे के लिए आपके मन में ख्याल क्या? मन मेरा अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। पैसा अपने आप से माना से अच्छा नहीं है, जीवन व्यवहार चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, मगर उनके साथ सोच सोच के मुझे व्यवहार करना पड़ेगा। वो कभी भी मेरी हत्या कर सकता है। और एक रिपीट करना चाहता हूं, इफ मनी इज द सर्वेंट यू आर किंग, इफ मनी इज द सर्वेंट यू आर किंग। मनी, यदि आपने इस पैसे को आपका नौकर बना दिया तो आप राजा हो, और पैसे को यदि आपने राजा बना दिया तो आप नौकर बन गए हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में पैसा की स्थान क्या? इस सर्वेंट का समझे ना, जब चाहो आज्ञा करो तो आना चाहिए, और जब ना बोलो तो ना आना चाहिए। वो सर्वेंट की ताकत। मालिक क्या कर सकता है? आज्ञा कर देता है, ए आ जाओ, और आज्ञा कर देता है यहां से चला जाओ। वो मालिक है। और नौकर क्या है? वो आज्ञा करता है और वो तुम इनकी सरेंडर बन जाते हो। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले को, संपत्ति का स्थान आपके जीवन में मालिक का है कि नौकर का है? मुझे तो कभी कभी एक प्रश्न, कमल जी बताओ, जिस व्यक्ति के पीछे, बुगरा जी 50 साल से तुम पागल, 50 तो बहुत साल है, 5 महीने के लिए, 5 सप्ताह के लिए तुम इनके पीछे पागल बन जाओ, वो तुम्हारे पागलपन का कोई अच्छा प्रतिभाव ना दे। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं समझे? प्रकाश जी नहीं समझे? जिस चीज के पीछे, जिस व्यक्ति के पीछे तुम पागल बन जाओ, वो व्यक्ति आपके पागलपन का कोई अच्छा प्रतिभाव ना दे, तो कहां तक पागलपन चलेगा? हाँ, छोड़ देंगे पक्का? क्यों? हाँ, नहीं बोलो।
ओके, आपने ये तय किया ना माना साहब, जिस चीज के पीछे मैं पागल बनता हूं यदि वो जो भाव नहीं देता है तो मैं उनके पीछे पागल बनना धीरे धीरे कम करता हूं और यावत छोड़ देता हूं, बराबर ना? दिस इज अ स्टैंड पॉइंट। आपने ये तय कर लिया ना कि जिस चीज के पीछे मैं पागल बनूं यदि वो मुझे अच्छा प्रतिभाव न दे तो मारा साहब इनके प्रति पागल बनना बंद कर लूंगा। सच बोलो, पैसे के लिए आपके मन में क्या भाव है? तुम 50 साल पैसे के पीछे पागल बनो, पैसा आपके पीछे कब पागल बना? प्रकाश जी क्या? हाँ, पैसे के प्रति आपकी बहुत आसक्ति हो तो मान लिया, मगर पैसे ने आपकी आसक्ति का कोई सही जवाब दिया आज तक? तो अभी तक क्यों इनके पीछे पागल बनते हो? एक व्यक्ति यदि 4 सप्ताह तुम इनके पीछे पागल बनते हो, तुम्हें भाव नहीं देता तो व्यक्ति को छोड़ दे दो। अभी पैसा को पकड़ के क्यों बैठे हो? मुझे जवाब दो ना, क्या है? पैसा आगे सुधर जाएगा, ये कमाल, ये लॉजिक लेके आए। सच बोलो, लगता है कब सुधरेगा? आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी चले गए तब तक ये सुधरा नहीं है, कब सुधरेगा? तुम इतना तो तय कर लो, जो पैसे के पीछे मैं पागल बनता हूं। और एक बात बताऊं, तुम्हें तो मालूम नहीं है, तुम चले जाएंगे, पैसा अपनी जगह पे रहेंगे, पैसा चले जाएंगे, तुम अपनी जगह पे नहीं रह पाएंगे। मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुम चले जाएंगे, पैसा अपनी जगह पे रहेंगे, उनको कोई दुख नहीं है, कोई नहीं, ही इज हैप्पी। और तुम पैसा चले जाएंगे, तुम अपनी जगह पे नहीं रह पाएंगे। तुम इतना तय तो कर लो पक्का, ये मैथमेटिक्स का मामला है, आप इतना तय कर लो, एक सिद्धांत बना दो। कई लोग मुझे पूछते महाराज से भगवान के पीछे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा स्तवन बोले, भगवान तो हमारा से मेरे स्तवन का जवाब देता ही नहीं। हम कितना गला खींच खींच के परमात्मा के पीछे पागल बन जाए तो भगवान यदि हमारे स्तवन का, स्तुति का, परमात्मा की पूजा का कोई जवाब नहीं देता है। महाराज साहब ऐसे भगवान के पीछे पागल बनने की जरूरत क्या है? मैं बोला बिल्कुल जरूर नहीं है। पहले पैसे के पीछे पागलपन बनकर आरती उतार, मंगल दीवा कर, पैसा कभी आया तेरे पास? सच बोलो, आपकी स्तुति का जवाब परमात्मा नहीं देता है। वो तो रिपीट बात फिर से करूंगा, आपके पैसे के जवाब पैसे ने कब दिया? आपका पैसे के प्रति पागलपन का जवाब पैसे ने कब दिया? परमात्मा ने दिया कि नहीं दिया? वो बात फिर करता हूं, पैसे ने कब दिया? क्या जवाब? तो फिर क्यों पागल बनते हो? तुम्हारा लॉजिक तो बताओ मुझे। पैसा आपके पास है नहीं तो मैंने समाज के पैसे से घर चलता है। क्या है? क्या पैसा खर्चे के लिए नहीं, जलसा के लिए भी है। ये तो इनको मालूम है ना कि गुरुदेव की सभा में बोलना जोखम है, इसलिए बोलते नहीं है। हाँ, ये तो सच बताऊं, ये दूसरा होता तो उनको कभी का बोलने का बंद किया, मगर उनकी औकात नहीं मुझे बोलने का बंद करे, इसलिए वो खुद मौन बैठे। तुम जवाब दो ना। कई लोग मेरे पास आते, महाराज से परमात्मा वितराग बन गए। मैं बोला पहला पैसा तो छोड़ यार, मैं जो भी लॉजिक देता हूं उनके सामने वही लॉजिक रख देता हूं कि नक्की करके जो मेरे प्रेम का जवाब नहीं देगा उनके प्रति प्रेम नहीं करूंगा। पैसे से शुरू कर, परमात्मा की बात तो बहुत दूर की बात है। मंदिर में जाकर के महाराज साहब करना क्या, हम पागल बन जाते हैं। अरे पागल बनने के बाद फिर भी रिपीट करो, मंदिर के पीछे पागल बनने के बाद भी भगवान के मंदिर ने किसी को बिगाड़ा नहीं है, पैसे ने किसी को सुधारा नहीं है। क्या तुम बात करते हो? परमात्मा के मंदिर में आज तक किसी चोर को पैदा नहीं किया, परमात्मा ने मंदिर ने किसी डाकू को पैदा नहीं किया, परमात्मा के मंदिर ने किसी खूनी को पैदा नहीं किया। पैसे ने तो अपने बाप का खूनी पैदा कर दिया है। जिस परमात्मा आप बोलते कि मेरे प्रेम का परमात्मा जवाब नहीं देते, वो परमात्मा के वजह पागल क्यों बनना? फिर भी मैं कहता हूं तेरे प्रेम का जवाब नहीं देने वाले परमात्मा ने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, मगर पैसे ने तो कितना बिगाड़ा जिनका कोई हिसाब नहीं है, और फिर भी तुम पैसे के पीछे पागल। इफ यू आंसर आई वुड लाइक टू हियर। आपके पास यदि कोई जवाब है तो मैं आपको फिर से आगे बढ़ना चाहता हूं। एक बाप अपने बेटे के साथ बात करता था, बेटा हमारा जमाना था ना, रुपया गिरता ही रहता है, रोज पेपर में आ रहा है रुपया डाउन, क्या हाँ माने ऊपर से नीचे जा रहा है।
हाँ, डॉलर के सामने कम हो गया। ये डॉलर के सामने रुपया कम हो रहा है, माने आपके सामने डॉलर ही बैठा है। और एक बात बताऊं, मैं कई जगह प्रवचन में बोलता हूं कि मूर्ख आदमी भी पैसा बना सकता है, वो चमत्कार नहीं है। रिपीट, मूर्ख आदमी पैसा बना ले वो चमत्कार है। फिर से रिपीट, 2 बार सुन लेना। मूर्ख आदमी पैसा बना ले वो चमत्कार है, मगर पैसा आदमी को मूर्ख बना दे वो तो करुणता है। सच बोलो, मूर्ख ने पैसा बना लिया वो महत्वपूर्ण बात है, या पैसे ने अच्छे अच्छे लोगों को मूर्ख बना दिया वो महत्वपूर्ण बात है? बाप बेटे से बात करता था, बेटा हमारा जमाना था ना, 10 रुपये में गुड़ भी आ जाता था, तेल भी आ जाता था, घी का डब्बा भी आ जाता था, चावल भी आ जाता था, सब कुछ आ जाता था। अभी वो नया जमाने का बेटा 21वीं सदी का, और बाप को लगा मेरी बात सुन के बेटा खुश हो जाएगा, तो बेटे के चेहरे पे बस ऐसा ही जवाब, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाई पड़ा। तब बाप ने बेटे के मुंह में अंगुली डाला के बोला, बेटा बोलने क्या लगता है, मेरा जमाना कैसा अच्छा था, 10 रुपये में घी का डब्बा, तेल का डब्बा, गुड़ चावल सब। बेटे ने बोल दिया, पप्पा उस टाइम सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे, तुम समझे नहीं। ये अपनी सोचे, 10 रुपया में चोरी करते होंगे मगर वो कैमरा नहीं होगा, इसलिए तुम चोरी करते बच गए होंगे। 4 बात आज आपसे करना चाहता हूं। फिर से इस कोटेशन को याद करना, स्वयं अगुणम वस्तु न पक्षपातात् गुणवत् भवति। जो चीज अच्छी नहीं है मेरे पक्षपात से कभी अच्छी नहीं होती। गंदी चीज गंदी है, गलत गलत है, क्रोध गलत है, मेरे अच्छे कहने से क्रोध का बचाव नहीं करूंगा, गुरुदेव गारंटी के साथ कबूल कर दूंगा, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने क्रोध किया, बाकी क्रोध को मैं अच्छा नहीं मानता हूं। सम्यक दर्शन यहां से शुरू होता है। रिपीट करना चाहता हूं, पाप को छोड़ दे वो चारित्र है, और पाप को पाप मान ले वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बीच में थोड़ा सा फर्क है। पाप को पाप माने वो सम्यक दर्शन है, और पाप को पाप मान के छोड़ दे वो सम्यक चारित्र है। चारित्र ये कहता है कि यदि आप पाप को पाप मानते हो तो छोड़ दो, मगर सम्यक दर्शन ये कहता है तू नहीं भी छोड़ सकता है, मगर पाप को पाप तो मान ले, उसको ब्रीफ क्यों लेकर के बैठे। क्रोध पाप है माना साहब, उसमें कोई बचाव नहीं। अभिमान पाप है, मेरी मजबूरी से मैं करता हूं, बात अलग है, मगर महाराज साहब 100% वो गलत चीज है। यदि वो अच्छी चीज होती तो महावीर ने भी क्रोध किया होता, महावीर ने भी मान किया होता, मगर नहीं किया। और परमात्मा की आज्ञा में यही बात है, 4 कषाय भयंकर है, उनका कोई बचाव मैं नहीं करना चाहता हूं। तो आज आपके सामने 4 चीज से मैं आगे चलता हूं। कई लोगों के मन में आता है कि महाराज साहब शुरुआत करें तो कहां से करें। हर एक प्रवचन में कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक दे देता होगी जैसे आपको पता चले। मैं आपके सामने 4 तरीके के सौंदर्य की बात आज करना चाहता हूं। एक कपड़े का सौंदर्य है, गहने का सौंदर्य, बंगले का सौंदर्य फर्नीचर है, शरीर का सौंदर्य कपड़े है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सौंदर्य है। अध्यात्म जगत में 4 प्रकार के सौंदर्य है। यदि आप चाहते हो, चारों सौंदर्य का मालिक बनना चाहते हो, तो फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, आपको कहां से शुरुआत करनी, उनकी बात आज के प्रवचन में करना चाहता हूं। नंबर 1, कर्म सौंदर्य। कर्म सौंदर्य, कर्म माने क्रिया का सौंदर्य, आपके व्यवहार का सौंदर्य, शालीन व्यवहार। आपके जीवन की प्रवृत्ति देख करके सामने वाला हिल जाता है, महाराज साहब क्या ताकत लेकर बैठा है। इसके जीवन को जब भी महाराज साहब देखते कहीं भी कर्म सौंदर्य जबरदस्त है। परमात्मा की भुजा अपने आप से मस्त करता है। महाराज साहब वो रिलेशन मेंटेन करने में भी इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं। महाराज कहीं भी कोई छोटा आदमी मर गया, कर्म सौंदर्य। इंदौर में एक भाई, आपको कभी लगे तो रायपुर में एक प्रयोग करना। एक दिन मैंने प्रवचन में बात बताई, कर्म सौंदर्य। और एक बात, छोटा आदमी भी, मैं आपको है ना एनालिसिस के तौर पे थोड़ी बात करना चाहता हूं। इस सभा में बैठने वाला आप एक अपने आप को ऑब्जर्व कर लेना, आपके दुश्मन को भी आपके किसी एक गुण की प्रशंसा करनी ही पड़े,
ऐसा गुण कोई आपके पास है क्या? आपका एक नंबर का दुश्मन पब्लिक के बीच में बोले या ना बोले, मगर मन में उनको लगे यार उनकी इस चीज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं प्रकाश जी? समझे? आपका एक नंबर का दुश्मन भी अंदर से समझे कि ये गुण का जो इनके पास मालिक की पोजीशन है, महाराज साहब मिरेकल है, मिरेकल। चाहे मेरे साथ उनकी नहीं बनती होगी, वो एक नंबर का चोर डाकू बदमाश कुछ भी होगा, मगर एक गुण तो ऐसा लेकर के महाराज साहब बैठा है कि जिनको देख करके मन दंग रह जाता है। आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास इतना जीवन में भी दुश्मन तो मेरे भी हो सकते हैं, भगवान महावीर के भी थे, उसमें कोई विरोध नहीं है, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपको पूछना चाहता हूं, आपके किसी एक गुण की प्रशंसा दुश्मन को भी करने का मन हो, वो निंदा गारंटी के साथ ना कर सके, आपके वो गुण की बात करे, उनका जबान मौन हो जाए, उनकी आंख नम हो जाए, मैं इनके लिए कुछ नहीं कह सकता। आपने सुना है उनको? वो गरीबों के पीछे जो जितना पागल है उनके दुख को दूर करने के लिए वो होगा, कितना भी चोर डाकू बदमाश होगा, वो वाइन भी पीता होगा, गुटखा भी खाता होगा, जुगार भी खेलता होगा, मगर गरीब को देखा और एक मिनट में वो इनके पीछे पागल बन गया। ऐसी कोई बात आपके लिए कोई करे और उनका जबान बंद हो जाए, यू आर टोटली राइट, इनके जीवन में ये गुण है, मिरेकल है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके दुश्मन को भी प्रशंसा करने का मन हो, ऐसी किसी एक गुण की मोनोपोली आपके पास है क्या? मित्र की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मेरे भक्त की बात भी नहीं करना चाहता हूं, मेरे खिलाफ यदि कोई है तो कोने में भी बोलता कि नहीं वो उसके लिए उनको एक और रख दो, सारी दुनिया का कचरा उनके पास होगा, मगर एक चीज लेकर के बैठे, उनको तो चैलेंज कोई नहीं कर सकता। आगे चलना चाहता हूं, ये कर्म सौंदर्य की बात आपके पास है कोई? एक प्रवृत्ति ऐसी है, एक प्रवृत्ति ऐसी, मेरे एक दिन प्रवचन में यह बात बताई, मैं बोला थोड़ा सा प्रयोग करो, इस सभा में बैठने वालों को कभी मन हो तो प्रयोग करना, मुझे मेरा आग्रह नहीं है, मगर कभी मन हो ना तो ऐसा प्रयोग करके देखना, आगे कितना जाना वो आपके मर्जी की बात। यहां बहनों बैठी है ना, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, आपके घर में यदि नौकरानी है, आपकी ऑफिस में कोई नौकर है, एक प्रयोग, एक दिन उनको बोलो मैं तुझे जो तनख्वाह देता हूं और तेरे एक महीने का खर्च है उसमें डिफरेंस कितना है, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। कमलचंद जी समझे, मैं तुझे जो तनख्वाह देता हूं और एक महीने का तेरा खर्च है, दोनों के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। प्रकाश जी समझे कि नहीं समझे? क्या? मैं तुझे जो तनख्वाह देता हूं एक्स फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपया और तेरे घर का खर्च 7,000 रुपया है, तो मुझे जानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस, तू घर कैसे चलाता है, मुझे सिर्फ जानना है। मैं तनख्वाह बढ़ाऊंगा, ये सब खत्म कर दूंगा, डिफरेंस कम कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है, मगर मुझे जानना है। कभी कभी मैं अपने मन से मानता हूं कि मैं तनख्वाह बहुत ज्यादा देता हूं, मगर वास्तविकता यह है किसी तनखे के सामने भी तेरा घर नहीं चलता है, तो मैं जानना चाहता हूं। सिर्फ प्रवचन में एक बार प्रयोग दिया कि एक बार तो जान लो। जयेश भाई और संजय भाई दो भाई हैं, उनके दिल में चोट लग गई, ये बात तो बराबर है यार। आज तक हमने कभी नौकर, ये बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, नौकरानी को कभी तो पूछो। और वो करीबन 18 लोग थे ऑफिस में, जाकर के सबको एक हाथ में चिट्ठी दे दी और चिट्ठी देकर के सिर्फ इतना ही कहा कि मैं गुरुदेव ने आज प्रवचन में बताया है, तो मैं जानना चाहता हूं अलग अलग तुम अलग कमरे में चले जाओ और 2 दिन के बाद तुम मेरे घर का 1 महीने का खर्च और मेरा तनख्वाह दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे लिख के दे दो विथ नहीं। और कमल जी जयेश भाई की आंख में आंसू थे। महाराज साहब, हम चाहे कितने भी करोड़पति हो, इन लोगों की अमीरी को हम नहीं पहुंच सकते। महाराज साहब 18 लोगों में से सबने ब्लैंक चिट्ठी दे दी, ब्लैंक, 1 रुपये का डिफरेंस नहीं। महाराज साहब मेरे घर की व्यवस्था को लेकर के मैं समझता था कि नॉट पॉसिबल एट ऑल, इस महंगाई में इतने तनख्वाह में उनका गारंटी के साथ महीना नहीं चल सकता है, मगर नौकरों की खानदानी महाराज साहब नो डिफरेंस। 18 नौकरों की चिट्ठी आ गई, सेठ 1 रुपये का डिफरेंस। महाराज साहब मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने बोला जयेश भाई देखा ना, हमारे मन में हमेशा के लिए एक भाव होता है कि छोटा आदमी
झूठा होता है, अप्रमाणिक होता है, नौकर के पास खानदानी केस। और आज आपको पता चल गया ना, 18 नौकर ने बिल्कुल फ्लैंक चिट्ठी दे दी। हमारा सब पक्का पता चल गया। मैं बोला जयेश भाई एक काम कर सकेंगे, उन सबको मेरे पास लाएंगे और आप भी आएंगे। हमारा सब आता हूं। 3 दिन के बाद दोपहर के समय में इंदौर में मेरे सामने सब 18 नौकर आए थे और जयेश भाई और संजय भाई दोनों बैठे थे। आंख में आंसू थे, सेठ की आंख में। महाराज साहब फिर से उसने रिपीट किया कि आपने जो किया वो प्रयोग मैंने कर दिया, मगर किसी नौकर ने डिफरेंस नहीं बताया। बताया होता तो भी मैं कुछ सोचता, मगर बताए नहीं तो मैं क्या करूं। महाराज साहब 1500-2000 का डिफरेंस होता तो मैं गारंटी के साथ तनख्वाह बढ़ा देता, ये मेरी मानसिकता भी थी, मगर बताया नहीं तो मैं क्या करूं। तब मुझे पूछा महाराज साहब अभी आपने इन सबको बुलाया और मुझे बुलाया है, आप जो भी बोलना चाहते हो आपका आदेश मेरे लिए मान्य है। बोला जयेश भाई एक काम कर सकते हो। महाराज साहब निश्चित। इन नौकरों ने अपने घर के 1 महीने के खर्च के लेकर के, कुछ घर में प्रसंग आया, शादी का, मेडिकल का, कुछ भी एजुकेशन का प्रसंग आया, और आपके पास एडवांस में कोई रुपये लिए होंगे। एडवांस समझे ना, महाराज साहब लिए। हर एक नौकरों ने एडवांस मेरे पास कहीं ना कहीं कितने हजार कहीं ना कहीं लिए है हमारा। जयेश भाई मैं आज आपको इतना कहना चाहता हूं, इन जो भी नौकरों ने जितने भी एडवांस रुपये लिए, सब एडवांस के रुपये आज माफ कर दो। आंख में आंसू थे, हाथ जोड़ दिया। मैंने सब अभिग्रह दे दो, सभी का एडवांस जितना भी रुपया है। आपने पूछा नहीं कि फिगर क्या है, मगर महाराज साहब आपके सामने में जयेश भाई एक गरीब आदमी डिफरेंस कुछ नहीं बता सकता है, तो आज तुम्हारे लिए भी एक चैलेंज है। मान लिया कि कुछ हो गए 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, मैं फिगर जानना नहीं चाहता हूं, मगर आपने मुझे पूछा महाराज साहब आपका आदेश क्या है, मैं चाहता हूं कि डिफरेंस माफ कर दो। एडवांस जो भी रकम लिए और सभी पूरे के पूरे पैसे माफ कर दिए, और 18 लोगों की आंख में जो आंसू थे तार तार वो रोने लगे। महाराज साहब कमाल कर दिया, कमाल, हमारा सेठ ये पराक्रम कर सकता है। 4000 का तनख्वाह होता था, मगर 200 रुपये महाराज साहब ब्याज के निकलते थे ना हर महीने, तब आनंद नहीं आता था। आज हमारा तनख्वाह कट जाएगा, हमारा तनख्वाह कट जाएगा, कट जाएगा, 24 घंटे यही तनाव रहता था। महाराज साहब हल्कापन करा दिया। आपके उपकार हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। यहां नौकर रोवे, यहां जयेश भाई संजय भाई दोनों रोवे। देखा है तुमने कभी ऐसा दृश्य? तुमने ये अनुभव किया कभी? इस सभा में बैठने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि तुम मैट्रिक पास हुए, वहां तक तुम्हारे एग्जाम एजुकेशन का जितना खर्च था, इतना खर्च आज के आपके बेटे का खिलौना का है। मैं जो कहना चाहता हूं समझ लेना। आप मैट्रिक तक पहुंचे, वहां तक तुम्हारा एजुकेशन का जितना खर्च था, इतना खर्च शायद आपका बेटा नर्सरी में पढ़ रहा है, इनके खिलौना का खर्च है। तुमने कभी देखा कि इन मेरे नौकरों को, मेरे नौकर के बेटे को भी पढ़ाने के लिए क्या करना होगा? उनको भी बुखार आता होगा, लैब में जाना होता तो 2-2 हजार का लैब का इन्वेस्टिगेशन का खर्च है, वो कहां से निकालता होगा? छोड़ दिया। तब मैंने जयेश भाई को पूछा, जयेश भाई फिगर शायद कितना होगा? माना से कम 4 लाख और आगे जाकर के 9 लाख। मैंने कभी वो चेक नहीं किया, मगर 4 लाख तो कम से कम। माना से वो फिगर की बात क्यों करते हो? आज मुझे आनंद है। मेरे लिए एक जिंदगी में चैलेंज था, माना से वो चैलेंज मैंने स्वीकार कर लिया। आपका आदेश था, मैंने छोड़ दिया। और अभी बात सुनना है आपको। 18 नौकरों की आंख में आंसू थे। मैंने उन नौकरों को बोला, देखो आपके सेठ की उदारता देखो। जयेश भाई खड़े हो गए, माना साहब सेठ की उदारता नहीं, आपकी प्रेरणा थी। यही मैं था। इतने साल तक मेरे मन में कभी यह भाव नहीं आया। आपने एक रास्ता दिखा दिया, ये भी तो तुम कर्म सौंदर्य कर सकते हो। माना साहब मैंने छोड़ दिया। मेरा उपकार मत मानो, इन नौकरों की खानदानी है माना साहब के, जिसने डिफरेंस का कुछ दिखाया नहीं। और फिर मैंने 18 नौकरों को कहा, आपके सेठ की उदारता आपने देखी, आपसे मैं गुरु दक्षिणा चाहता हूं। 18 नौकर ऐसे ही बैठे थे, कमजोर थे, कपड़े गंदे थे, हाथ जोड़ के बैठे थे, आंख में आंसू थे। महाराज साहब हमसे आप क्या चाहते हो? हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते सिवा आंसू, हमारे पास है भी तो क्या है? मैं बोला वो नहीं, आपके जिन में कोई भी व्यसन हो, सिगरेट बीड़ी गुटखा वाइन सब यहां छोड़ दो। आप विश्वास नहीं कर, 18 नौकरों की जेब में कोई गुटखा था, कुछ भी था, सब रख दिया। महाराज साहब आप जैसे गुरु भगवान के हमें दर्शन हो गए, लाखों जन्म का हमारा पुण्य होगा। आज आपके दर्शन, हम आपके सामने बैठे और ये सेठ मिले। आज से जिंदगी भर तो कोई भी व्यसन हमारा जीवन में नहीं रहेगा। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, कभी भी ये प्रयोग करने का मन तुम्हें नहीं हुआ? हमें इसलिए तुम्हारे घर का 1 महीने का खर्च, तुमने एक बात पूछना चाहता हूं,
आपने जब भी मेरे पास आकर के बोला महाराज साहब महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, मैं आपको पूछना चाहता हूं सिंसियरली, आपने महंगाई बढ़ गई है वो जब बोला तब आपके घर को लेकर के बोला कि नौकर के घर को लेकर के बोला? किसके घर को लेकर? आपकी महंगाई बढ़ गई कि नौकर की बढ़ गई? महंगाई कितनी भी बढ़े आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, मगर उन लोगों की तो हालत बिगड़ जाती है। एक गैस का सिलेंडर का भाव 50 रुपया बढ़ जाता है, उनका खून कम हो जाता है, लाऊंगा कहां यहां से? इस सभा में बैठने जब भी आपने मुझे बोला कि महाराज साहब महंगाई बढ़ गई है, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आपके घर के खर्च को लेकर के आपने किया कि नौकरों के घर के खर्च को लेकर किया? पूछना चाहता हूं क्या पुखरा जी, क्या हम रात को सोते ना, जोरदार बारिश आ जाती है, तो हमारे वो बारिश में हम चाहे कितने भी डिस्टर्ब हो, रात की नींद बिगड़ जाती है, कभी उपास में भी पानी आता है, हमारी नींद बिगड़ती है, उनका कभी दुख नहीं होता है। जब भी रात को संथारा में लेटते और इतनी बारिश आती है तब पहले ख्याल आता है वो गरीब लोगों का क्या होता होगा, जिनके पास झुपड़पट्टी होगी उनका क्या होगा। आज सुबह में पेपर पढ़ के आया, 1300 लोगों को मिस्र में गैस डाल के मार दिया, 1300, और इतने छोटे छोटे बच्चे को रासायनिक प्रयोग किया, और रासायनिक प्रयोग गैस छोड़ करके हजारों बच्चे को सुला दिया, मौत की आग उसमें डाल दिया। कभी दुख हुआ? 3 साल के 4 साल के बेटे का फोटो तुमने देखा? नहीं देखा तो पेपर में देख लेना। 24 घंटे अपनी शिकायत लेकर के बैठे, तुम्हारे पास जीतना पर्याप्त होने के बाद कभी ये याद नहीं आया? इस सभा में बैठने वालों को, भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, कभी प्रयोग करने का मन हो तो कर लेना। लाखों रुपए का डोनेशन तुम देने वाले, कभी ये भी तो डोनेशन दो। बोल दो नौकरों की दोस्त, लास्ट 6 महीने में तूने मेरे पास एडवांस, मैं ये नहीं कहता हूं जिंदगी पर का एडवांस छोड़ दो, मगर कभी तो बोलो लास्ट 6 महीने का तुमने किसी ने भी मेरे पास एडवांस लिया होगा, सब मैं माफ कर देता हूं। कभी तो ये ताकत दिखाओ तुम। ये था कर्म सौंदर्य, आपके पास है क्या? क्या लगता है? मैं जो बदलाव चाहता हूं ना, आवे ना आवे आपकी मर्जी की बात, आपको लाना ना लाना आपकी मर्जी की बात। इस सभा में बैठने वाली बहनों भी क्या कर सकती है, कभी प्रवचन में, बहनों के प्रवचन में बताऊंगा व्हाट यू कैन डू। इन लोगों के पास तो हृदय है। और एक बात बताऊं, घर में आने वाले भिखारी को आप जितना समझ सकते हो उससे ज्यादा यह समझ सकती है। मांगने वाले की मजबूरी क्या हो सकती है वो तुम नहीं समझ पाएंगे, वो इतनी वो समझ सकती है। वो कभी बात करूंगा, मौका आएगा तब। मगर आज यहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, आपके पास कर्म सौंदर्य हो, आपका नौकर भी वो बोले कि बाजू वाला मुझे 5000 का तनख्वाह ज्यादा दे सकता है, मगर ये सेठ को मैं नहीं छोड़ूंगा। पूछने वाला पूछे यार 5000 ज्यादा देता है, पैसा देगा, मगर प्रेम ये सेठ से जो मिलता है ना वो दूसरे से मिलेगा कि नहीं, लाख रुपए का प्रश्न है। आगे चलना, सच बोलो, ऐसा कोई नौकर? बड़ौदा के बाजू में पालेज गांव है, एक लड़का अभी बम्बई ट्रांसफर हो गया, उसको मैंने देखा, मिरेकल। महाराज साहब हर 5 साल के बाद मैंने गाड़ी का ड्राइवर बदला है। 25 साल से मेरी फैक्ट्री चल रही है और 25 साल में महाराज साहब 5 ड्राइवर बदल दिया। मैं बोला कारण कुछ नहीं महाराज, ड्राइवर को बदल दिया इसलिए कि महाराज साहब 5 साल तक मेरी लाइफ उसने बहुत ढंग से बनाई। नया ड्राइवर, क्या दिक्कत है? मैंने बोला ड्राइवर की कमजोरी कुछ नहीं महाराज साहब, मैंने एक काम किया, 5 साल के बाद ड्राइवर को जब बदला तब महाराज साहब हर ड्राइवर को मैंने 5 लाख रुपए का बोनस दिया, 5 लाख। आप विश्वास करेंगे, एक ड्राइवर के पास 5 साल से ज्यादा मैंने काम नहीं लिया, 5 लाख का डोनेशन बोनस दिया। और दूसरी बात बताई, हर ड्राइवर को बोल दिया तेरे बेटे को मेरे वहीं नौकरी करना है, तेरा बेटा ये फैक्ट्री को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। महाराज साहब 5 साल में 5 ड्राइवर 25 साल में बदले, सबको 5-5 लाख रुपया। और यदि उनको रिटायर करने के बाद भी उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, अपनी फैक्ट्री में वापिस आने की छूट है। मैं आपके ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा। नंबर 1 कर्म सौंदर्य, नंबर 2 वचन सौंदर्य, नंबर 2 वचन सौंदर्य।
आपके मुंह में से निकलने वाले शब्दों को सुन के आपकी अनुपस्थिति में भी वो दूसरे को बोले, यार बात करने की कला सीखनी है ना, उनके पास जाओ। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास वचन सौंदर्य है क्या? आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए बात करने में उसको, यार कभी मिल ले उनको, कभी तो मिल, एक बार तो उनसे बात करने का मौका ढूंढ ले। तू सुनेगा तो लगेगा ये मुंह में से शब्द नहीं बोलता है, इत्र छिड़कता है, पागल पागल बना देता है। भगवान महावीर की ताकत ये समर्षण में जब दिशना देते, 34 अतिशय युक्त वाणी, सामने वाला हिल जाता है। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, कमाल बोला आपने। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सास बहू से बात करेगी, बहू सास के बात करेगी, दिरानी जेठानी के साथ, बाप बेटे के साथ, भाई भाई के साथ, माँ बेटी के साथ, बेटी माँ के साथ, सबके साथ बात करते वक्त वचन सौंदर्य जीवंत हो, जीवंत। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये सौंदर्य में 1 रुपया तो देना नहीं है। मैं रिपीट करना, ये 4 सौंदर्य की जो मैं बात करता हूं ना, उसमें 1 रुपये का खर्च नहीं है। कई लोगों को, इस सभा में बैठने वाले को, कई लोगों को मन में है, हमारा सब अपना धर्म पैसे को लेकर ही चलता है। कोई पैसे की बात नहीं है। 1 रुपये का डोनेशन न दो तो डोनेशन दो तो ही तुम धर्मी बन सकते हो। ये जिन शासन की बात नहीं, कहीं दूसरे की बात होगी, या तो तुमने समझ लिया होगा, यहाँ कोई बात नहीं। कर्म सौंदर्य, नंबर 2 वचन सौंदर्य। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास ये ताकत? सूरज जी ये नहीं, ये गंभीर जवाब है। कौन सा सौंदर्य चाहिए? ये शरीर का 3, 4, 5 साल का प्रश्न, ये सब सौंदर्य चले जाने वाला है। ये कपड़े का सौंदर्य बस 1 घंटा बाजार में निकलो खत्म हो जाने वाला है। ये गहने का सौंदर्य तुम थोड़े दिन रहो, वही गहना देखने का मन नहीं होगा। ये बंगले का सौंदर्य वो भी अपने आप से कम हो जाएगा, रिनोवेशन करने का मन होगा, बंगला चेंज करने का मन होगा। ये सौंदर्य तुम्हारी ताकत, आंख बंद होने के बाद भी तुम्हें जिस गति में ले जाएगा, गति में आपको हौसला बनाएगा कि गुरुदेव मैं दूसरा कुछ नहीं, ये चीज लेके जा रहा हूं। वचन सौंदर्य क्या लगता है? मैं भी पॉसिबल, आप मेरी साथ से एग्रीड नहीं हो सकता है, मेरी बात से आप एग्रीड ना हो सकता है, कोई विरोध नहीं है, मगर मैं वचन का सौंदर्य बिगाड़ूंगा नहीं। मेरी बात नहीं मानता है, समझता क्या है, नहीं कहना, नहीं महाराज साहब जबान को संभाल लूंगा। भगवान महावीर की बात हमने नहीं मानी है, मेरी बात नहीं भी मान सकता है, मगर इसलिए मेरे वचन को महाराज साहब बिगाड़ने का पाप में नहीं करूंगा। परिवार टूट गया वचन सौंदर्य के अभाव से। थोड़ी वचन में शालीनता होती, थोड़ा निग्लेक्ट करने की तो मेरे पास यदि ताकत होती तो परिवार बच जाता और रिलेशन मेंटेन हो जाता। पूछना चाहता हूं, ये सौंदर्य आपके पास, कभी कभी वचन सौंदर्य बिगड़ता है, समझ गया, मगर ऑल एवरेज महाराज साहब वचन सौंदर्य को लेके बैठा हूं, ये बोलने की तैयारी? जवाब चाहिए। और एक बात, एवरेज का पता कब चलेगा मालूम है? आपके खिलाफ कोई बोलेगा तब आप जो एटीट्यूड रखते हो वहां एवरेज का पता चलेगा। ये सीधा एवरेज का पता नहीं चलेगा। ऐसे तो हम सब अच्छे हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं कोई, मगर किसी ने बता दिया ना। कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज साहब मैं रोज चाय पीता हूं, मगर चाय के प्रति मेरी आसक्ति इतनी जबरदस्त नहीं जैसे आप बोलते हो। मैं बोला कोई विरोध नहीं हो तो मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, मगर जिस दिन चाय में शक्कर रह जाए तब तेरी प्रसन्नता दिखा देना, तब मैं मानूंगा आसक्ति कितनी कम है। समझे नहीं क्या? चाय में आसक्ति है कि नहीं वो जानने का तरीका एक ही है। चाय में कुछ गड़बड़ आ जाए तब पता चलेगी चाय में आसक्ति थी या अनासक्ति थी। कई लोग तो इतने बेवकूफ होते हैं, महाराज साहब सब में उपभोग करता हूं मगर किसी के प्रति मेरी आसक्ति नहीं। मैं बोला भगवान महावीर झूठे थे, तू सच्चा था। भगवान महावीर को आसक्ति होगी इसलिए छोड़ के बैठा और तू निरासक्त बन के बैठा है। ये ब्रह्म मत समझना।
चाय के प्रति आसक्ति, चाय में कुछ गड़बड़ होगी तब पता चलेगा कि आसक्ति की रेंज कितनी है। और मुझे तो आपको मालूम है, आपने देखा होगा प्रकाश जी, वो थर्मोमीटर में बुखार आ जाता है तो थर्मोमीटर में बुखार कम करने के लिए क्या कर दे, हाँ, झटकते हैं। और आपको मालूम है कितना भी 105 डिग्री बुखार है, एक झटका जोर से लगाया बुखार नीचे, और आपको झटका लगा हुआ बुखार ऊपर। यही है ना, सीधे सीधा तो आपको भी बुखार नहीं जाए, झटका कोई मारने वाला मिलना चाहिए। क्या हुआ तुम्हारा? ये तो अच्छे रायपुर वाले के बुखार ऊपर हो जाएगा, मगर कई लोग तो मैं देता हूं वो बुखार में ही होते, ऊपर जाने का प्रश्न ही नहीं। हाँ, 24 घंटे वो बुखार में ही होते, उनको कोई दिक्कत ही नहीं। तुमने एक बार बताओ, सच बोलो, स्विच दबाओ और लाइट होने में देर लगती है क्या? माने इलेक्ट्रिसिटी तैयार बैठी है, बस दबाने वाला कोई मिलना चाहिए, सीधा तैयार। और आपका बुखार बिल्कुल तैयार है, कोई बस ऐसा थोड़ा करना चाहिए, बस उसी टाइम पता चलेगा अंदर क्या क्या लेकर के बैठा है। नंबर 1 कर्म सौंदर्य, नंबर 2 वचन सौंदर्य, नंबर 3 विचार सौंदर्य। विचार, कर्म का सबको पता चलता है, विचार का, वचन का भी सामने वाले को पता चलता है, विचार का पता किसी को नहीं चलता है, अपने आप से। मैं शांति से बैठा हूं महाराज साहब, विचार सोच मेरी बिल्कुल रेगुलर चलती है। क्या परमात्मा का शासन मिला, क्या मानव जीवन मिला, क्या सुनने को मिल रहा है। परमात्मा की कृपा से कई लोगों के पास जो पैसा नहीं वो पैसा मेरे पास आया, जो तंदुरुस्ती नहीं वो शरीर मेरे पास आया। मेरा विचार, बस विचार सौंदर्य। आपको पूछना चाहता हूं ये मेरे पास है क्या? नंबर 1 कर्म सौंदर्य, नंबर 2 वचन सौंदर्य, नंबर 3 विचार सौंदर्य। एवरेज पूछना चाहता हूं जिस पर किसी की नजर नहीं है, और मैं चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट को 1 मिनट में खत्म करने जैसा नहीं है। एक छोटा सा साइकोलॉजिकल बात बताऊं, जिस चीज पर, जिस स्थान पर किसी की नजर नहीं होती है, उस स्थान को अच्छा रखने का अपने को मन नहीं होता है। दिस इज द साइकोलॉजिकल। आप देखना, जिस स्थान पर सबकी नजर होती है उसको अच्छा रखने का मन होता है, मगर जिस पर किसी की नजर नहीं जाती है उनको अच्छा रखने का करीबन करीबन मन नहीं होता है। आपको मालूम है, घर में जो कचरा होता है ना, कचरे जैसी चीज, वो कहां डालते हो? प्रकाश जी कहां? वो ऊपर कोई रखा है ना, हाँ, कूड़ेदान नहीं, वो कूड़ेदान रख, छज्जा। मुझे कभी कभी लगता है जो चीज काम नहीं होती वो तुम फेंक दो ना, ऊपर क्यों रखते हो? सच बोलो, ऊपर रखने के लिए क्या काम? क्या है? क्या है जो अभी काम नहीं लग रहा, आगे काम लगे? वो कचरा। और कब काम आया? सच बोलो, ऊपर जो भी चीज रखी वो कब काम आया? मरने के बाद भी नहीं काम लगता है। मरने के बाद भी वो काम, ये मरने के बाद, ये मरने के बाद तुम काम लगे इसलिए रखते हो क्या? मुझे तो ये बहनों की मानसिकता का पता नहीं लगता है। बाहर डालने की वजह ऊपर डालते हो, और वो सीधा कभी ना कभी काम लगेगा। कभी ना कभी तेरी दादी से दादी चली गई, वहां तक काम नहीं लगा। क्या है? 15 दिन दिवाली सफाई में, हाँ, दिवाली सफाई के लिए काम लगे, ये अच्छा जो तर्क है। हाँ, ये लोग ये बोलते, मैं ये कहता हूं कि पानी में तुम पैर साफ करो ही नहीं, मगर वो लोग बोलते मना साहब कीचड़ में पहले डालेंगे फिर साफ करेंगे, मजा आएगी। तुम समझे नहीं? मैं कहता हूं कीचड़ में पैर ही मत डालो, पानी के साफ करने का प्रश्न नहीं आएगा। तुम बोले कीचड़ में पहले डालेंगे और फिर साफ। ये दिवाली में साफ क्यों? हमारे वहां नित्य दिवाली है। हम कभी दिवाली को नूतन वर्ष आया और कुछ सब साफ कुछ किया, कुछ नहीं। हमारा रोज साफ होता है, कोई दिवाली होती नहीं, कचरे को रखते नहीं। और तुम पूरा का पूरा कचरा रख करके बैठे हो, पूरा का पूरा कचरा। मुझे पाली अहमदाबाद में एक लड़का मिला था, वंदन करने के लिए आया, और दशा प्रवार सोसाइटी में मेरा दूसरा छात्रवास था, वंदन करने के लिए आया। और जैसे उसने एक थैली रखी थी प्रकाश जी, वो थैली में मुझे दिखा साइकिल का हैंडल दिखाई पड़ा।
हैंडल। मैं बोला यार कमाल, वो वंदन करके बैठा तो रोज का परिचित था, तो मुझे पूछने का मन हुआ, मैं दोस्त ये थाली ये थैली में ये क्या हैंडल दिख रहा है? महाराज साहब आपकी नजर भी काफी तेज है। मैं बोला तेज नहीं, तू दिखाई पड़े ऐसा रखा इसलिए तेज, अंदर थोड़ा देखा झांक के। नहीं महाराज साहब आपने पूछ लिया तो बताऊं, रास्ते से जा रहा था ना, कोने में हैंडल पड़ा था, ले लिया। मैं बोला दोस्त साइकिल का हैंडल तूने ले लिया, कमाल, किस लिए लिया? देखो महाराज साहब ये संसार है, आज हैंडल मिलेगा कर पैंडल भी मिल सकता है। और आप ही बोलते हो आशा अमर है, आज हैंडल कल पैंडल, कभी पहिया मिल जाएगा, कभी साइकिल फ्री में। ये हमारी मानसिकता, पूरा का पूरा गांव का कचरा लेकर के बैठे और हम बोलते महाराज साहब घर साफ सुथरा है, तुम्हारा ड्राइंग रूम साफ सुथरा है, छज्जा क्या है? इससे पता चलेगा कि कचरे के संग्रह में रस है। इनके पीछे लॉजिक ये है कि जिस स्थान पर किसी की नजर नहीं जाती उस स्थान को साफ रखने का मन नहीं होता है। हमारे मन पे किसी की नजर नहीं जाती, इसलिए कर्म सौंदर्य और वचन सौंदर्य और भी सुलभ है, विचार सौंदर्य बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां के कचरे को कोई देख नहीं सकता और जिस पर किसी की नजर नहीं जाती उसको अच्छा रखने का मन करीबन करीबन नहीं होता है।